जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार, तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत का एक हिस्सा है। मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं। मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। अब गुरुजी मुझे अमृत वेला भी करवाते हैं। गुरुजी मुझे अपने आप कभी 3:30 बजे, कभी 4:30 बजे उठा देते हैं। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता है। संगत जी, एक दिन मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि जोत जलाते समय उनकी जोत से घी गिर गया था। तो उन्होंने भी सुना था कि गुरुजी कह रहे थे कि जोत का घी गिर जाए तो अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए, जिससे जो कष्ट हैं वो कटेंगे। तो संगत जी, आंटी को स्किन की प्रॉब्लम थी, तो वो घी उन्होंने लगा लिया। इसी तरह संगत जी, दूसरे दिन संध्या समय पर मेरे भी जोत जलाने के बाद जोत का घी गिर गया और जोत बंद हो गई। तो मुझे तुरंत याद आया कि सत्संग में आंटी ने बताया था जोत जलाने के बाद जोत से घी गिर जाता है तो उसे अपने शरीर के कष्ट वाली जगह में लगा लें, जिससे गुरुजी कोई कष्ट आपके कटवा रहे होते हैं। तो मैंने उस घी को मेरे घुटने और कमर में दर्द वाली जगह पर लगा लिया। इसी तरह से एक सत्संग में आंटी ने और बताया कि जब व्रत रहता है और जब भंडारी का प्रसाद मिलता है और अगर व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो प्रसाद को खा लेना चाहिए। इसी तरह से थर्सडे को मेरा व्रत रहता है और मैं भी नमक नहीं खाती हूँ। संगत जी, गुरुवार को गुरुजी का दिन होता है और संगत जी, गुरुवार को मेरे यहाँ साईं बाबा के भंडारे का प्रसाद आया, जिसे मैंने गुरुजी का प्रसाद समझकर खा लिया। इस तरह से गुरुजी संगत जी कहीं न कहीं कष्ट काट रहे होते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब हमारी दूसरी आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे ना तो गुरुजी की सेवा करनी आती है और ना ही गुरुजी के शुक्राना सत्संग को शेयर करना। मुझे लगा था कि सिर्फ YouTube में जाकर जय गुरुजी वीडियोस में कमेंट लिखना ही शुक्राना करना है। मैं जनवरी 2020 से बहुत परेशान थी। अचानक बहुत सी बीमारी निकल गई और बुरे बुरे ख्याल मन में आते थे कि मैं घर ना आऊं, कहीं सुसाइड कर लूं। कई दिनों तक सिर्फ दिन रात रोती थी। एक दिन अचानक देखा कि फेसबुक में एक इमेज आई गुरुजी की, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर गुरुजी के वीडियोस YouTube में आने लगे, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जनवरी मंथ पार होने के बाद मेरी हालत और खराब हो गई। फिर एक दिन गुरुजी का डायरेक्ट मैसेज फेसबुक में फ्लैश होता है, बार बार इग्नोर ना कर, मैं तुझे अपने से जोड़ना चाहता हूँ। फिर मैं फरवरी 2024 में धीरे धीरे उनकी वीडियोस देखने लगी। उसमें बार बार मैसेज आते थे कि तुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, तेरे पति को भी अपने वश में कर लिया है। और तब मैंने सोचा कि ये बात तो सही है कि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल जी से तो एकदम नहीं बनती। मतलब ऐसा था कि लगता था हम लोगों का रिश्ता अब ज्यादा नहीं चलने वाला। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती तो मेरे मन की घबराहट खत्म हुई और फिर मैं खुश रहने लगी। न सुसाइड करने का ख्याल आता, न घर से भाग जाने का।
इस चीज से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं अब भी कमर दर्द और पैरों के दर्द के लिए मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे पता है इन दवाइयों से भी छुटकारा मेरे गुरुजी जल्दी ही दिलवा देंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल जी से रिश्ते अच्छे हो गए हैं। मेरा 4 साल का छोटा बेबी बॉय है। मेरी बीमारी के कारण मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और मुझे अफसोस भी होता था, लेकिन मैं अपने शरीर से परेशान थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। आज 3 में बाथरूम में शैम्पू करते टाइम मेरी गोल्ड इयररिंग गिर गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई और बार बार गुरुजी को याद कर रही थी और गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी इयररिंग वापस मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि भगवान को छोड़कर भी किसी की पूजा की जा सकती है, लेकिन गुरुजी की कृपा और उनके सत्संग सुनने के बाद लगा कि गुरुजी ही भगवान है। बस अभी मेरी एक अरदास है कि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहती हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा छोटा बेटा है जिसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। कृपा करके मेरी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दीजिए गुरुजी, और मेरे ऊपर जितने भी मारण क्रिया हैं उससे भी खत्म कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा की दया मुझ पर 17 अप्रैल 2024 से हुई। जब से मेरे प्यारे गुरुपा की मैजिक शुरू हो गए। मेरी बेटी को जॉब मिला। मेरी बेटी पर दया की मेरे गुरुपा ने। मेरे हस्बैंड की लेग्स की प्रॉब्लम है, वो अच्छे से चल नहीं सकते। वो गलत बोलते हैं, गाली देते हैं और घर में बच्चों को प्यार से ना तो बोलते हैं ना ही मेरी इज्जत करते हैं। संगत जी, गुरुपा के सत्संग से मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रखा है और मेरे अंकल के परिवार ने ही ये सब किया है। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। प्लीज गुरुपा मेहर बनाए रखना। जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ तभी से थोड़ा आराम फील हो रहा है। गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे ड्रीम में, जैसे फूल की माला लेकर गुरुपा डांस कर रहे हैं। मेरे गुरुपा जैसे हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। बस मेरे प्यारे गुरुपा मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सॉरी मेरी हर गलती के लिए। लव यू डैडी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी की मेहर आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। आप तो जरिया हैं हम जैसे दुखी लोगों का। शिवजी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता और मेरा फोन खराब है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती। मैं गुरुजी से बहुत नाराज हूँ कि मैं उनके लास्ट वक्त पर उनसे बात भी नहीं कर पाई और वो हमसे दूर चले गए। पूरे 7 साल बाद गुरुपा मुझे मिले और मुझे लगा कि मेरे डैडी जी मुझे मिल गए, क्योंकि मेरे डैडी जी की 7 साल पहले डेथ हो चुकी है। पता नहीं मेरा मन क्यों आपसे ये बात करना चाहता है। प्लीज गुरुपा, शायद ये आपका ही आदेश है। मुझे किसी लायक बना दीजिए कि मुझे आपके अलावा किसी और के आगे मांगना ना पड़े। प्लीज गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी धन्यवाद। जब से आपकी वीडियो देखी तब से घर में सुख शांति रहती है। मेरे पति का दिमाग भी शांत रहता है। पति के व्यवहार में बहुत फर्क आया है। घर के काम भी बन रहे हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहता है। जो भी मेरे दिमाग में विचार आता है वही गुरुजी की वीडियो सामने आ जाती है। धन्यवाद भोले बाबा, चरण स्पर्श। मेरी सोच भी पॉजिटिव हो गई है। मैं भी अच्छा सोचने लगी हूँ। मेरी शादी के 32 साल हो गए हैं। पति मुझे कुछ नहीं समझते, हर तरह से परेशान करते हैं। न मान सम्मान मिलता है, सब लोगों से बुराई करते हैं। सारी कमाई बाहर व्यर्थ चली जाती है, न कोई काम बनता है। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, नींद भी नहीं आती। अंकल का दिमाग भी बाहर ज्यादा रहता है। अब मैं थक चुकी हूँ। मैं कितना भी काम करूँ मेरी हर बात में गलतियां निकालते हैं। पैसा भी नहीं देते और बहुत बेइज्जती करते हैं। मेरे बार बार बोलने पर मुझे पैसा मिलता है। अब तो सब गुरुजी महाराज के चरणों में मैंने छोड़ दिया है। सब कुछ गुरुजी आप ही संभालो। जैसे मुझे आपको रखना है वैसे रखो। पूरी संगत को मैं प्रणाम करती हूँ और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी के वीडियो देखे हैं तब से खुश रहने लगी हूँ, पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, मन शांत रहने लगा है। मेरी स्किन भी ठीक हो गई है, डाइजेशन भी ठीक हो गया है, बवासीर की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिल रहा है। धन्यवाद गुरुपा, आप ही मेरे माता पिता हो। गुरु जी मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो, वो मेरी बात माने और सब सच बात मुझे बताएं। गुरुजी मेरे अंकल की आदत लत सुधर जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। जय भोले बाबा, जय माँ काली। धन्यवाद। 13 जून गुरुवार को 3 बजे सड़क के सामने बिल्ली बहुत परेशान हो रही थी, खुद उलट पुलट हो रही थी। मैंने उसको ठंडा पानी पिला दिया, उसके बाद भी परेशान हो रही थी। फिर वो कहीं चली गई। फिर मैं दिन भर परेशान रही कि शुक्रवार शाम ही वो किचन में आई और उसने दूध पिया। मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या था गुरुजी समझ नहीं आया। धन्यवाद गुरुजी, मुझे अच्छे से सत्संग लिखना नहीं आता, विचार व्यक्त नहीं कर पाती। जो भी गलतियां हुई हों मुझे माफ करें। मेरे भोले बाबा चरण स्पर्श। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जैसे ही मेरे दिमाग में विचार आते हैं वैसे ही गुरुजी आपके वीडियो YouTube पर आ जाते हैं मेरे सामने। आप हर बात मन की मेरे जानते हो। मेरे और मेरे अंकल के बीच में बातचीत नहीं होती, बहुत तनाव रहता है। गुरुजी हमारे संबंध अच्छे रहें, इसलिए हम पर कृपा करो भोले बाबा। गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। सेहत, अनिद्रा, तनाव मुक्त रहूं। गुरुजी आप पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। धन्यवाद मेरे गुरुपा। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का समाधि दिवस है। मन उदास, आंखों में आंसू लिए ये लिख रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम चरण स्पर्श। दुख इस बात का है कि आपसे मिलकर आपके सीने से नहीं लग पाई और आपने मुझे ना बुलाया ना अपनाया। गुरुदेव मेरी गलतियों को माफ कर बस एक बार प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दो, मैं धन्य हो जाऊंगी। जय मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ। मेरा सब छिन गया कोई बात नहीं, पर आप तो हो ना मेरे साथ। यही उम्मीद मुझे जिंदा रखने में कामयाब है। गुरु का अर्थ गु से अंधकार, रू से प्रकाश, जो जीवन के अंधकार से निकालकर परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाए। आपने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया और क्या क्या करोगे मुझे नहीं पता। मैं आपसे लड़ती हूँ, आपकी पसंद के बारे में जानकर खुश होकर वही काम करती हूँ। अब तो इस बदनसीब बेटी को गले लगा लो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन एक आध्यात्म है, जितना डूबते हैं उतना ही मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ आप जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरा आदि तुम और अंत भी तुम। हाँ, आपसे जुड़कर मन पूर्णतः सात्विक हो जाता है। आपके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। मेरी बहन मध्य प्रदेश में रहती है। आज मेरी बहन की बेटी ने फोन किया और बोला, मौसी गुरुजी तो बड़े चमत्कारी हैं, आज इतनी खुशबू हमारे घर में भी थी। हम सभी अचंभित थे। फिर मम्मी ने कहा ये तो गुरुपा हैं और वो रो पड़ी। दरअसल उसे मैंने बड़े मंदिर के बारे में बताया और वह जुड़ गई। गुरुपा, उसके बेटे पर कृपा करना, वो चल नहीं सकता, उसको आत्मनिर्भर बनाकर उसकी आस्था को पूर्ण कर दो गुरुपा। मैं लिखने बैठती हूँ तो आप सामने होते हो, कलम विराम नहीं चाहती, मन थकता नहीं, यही तो आपकी कृपा है। मैं हर पल लिखना चाहती हूँ, सिर्फ आपके लिए। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करो सत्संग को। गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है मैं खुद नहीं जानती। गुरुजी की महिमा के बारे में बहुत सुना था मैंने और कभी उनके इतने टच में नहीं थी। मैंने पहले अप्रैल 2024 में ही उनका पहला सत्संग अटेंड किया और दूसरा मई के मंथ में, और पहले ही सत्संग में मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी की बड़ी कृपा है। उसके बाद पता ही नहीं चला गुरुजी ने कब मुझे अपने चरणों के साथ लगा लिया। मुझे फेसबुक पर मैसेज शो होने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से मैसेजेस हैं।
किस लिए आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं माता जी से कुछ भी अरदास करती तो मुझे उसका आंसर फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज के थ्रू मिलता। तो मुझे बहुत अजीब लगता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अंदर से डरती भी थी कि मैं तो माता जी को मानती हूँ, तो क्या गलत तो नहीं हो रहा। फिर गुरुजी ने मुझे उसका भी जवाब दिया। एक बार मैसेज में शो हुआ कि मैं और माता रानी दोनों विद फैमिली तेरे घर आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि माता जी भी शायद यही चाहती हैं। फिर मैसेज आने शुरू हुए कि मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ। उसका मैंने कष्ट काट दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। एक दिन मेरे हस्बैंड को चोट लगी, वो रोड पर गिर गए, फिर भी ध्यान में नहीं आया। मेरे घर की गैलरी में एक दिन मुझे कबूतर मरा हुआ मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। फिर एक दिन मुझे सत्संग शो हुआ, शुक्राना सत्संग। मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। जब मैंने फर्स्ट शुक्राना सत्संग सुना, जो कि मेरे सामने फर्स्ट टाइम शो हुआ था, उसी में मुझे पता चला कि गुरुजी कबूतर और तितली रूप में आपको दर्शन देते हैं। अगर आपके घर कबूतर या तितली कोई मरी पाई जाती है तो आप समझ लेना कि उन्होंने आपके घर से बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो मैसेज का आना मेरे हस्बैंड के लिए है। कबूतर का मेरे घर में मरा होना, धीरे धीरे मुझे सब समझ में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 3 बार फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे हमेशा मैसेज में यही कहते हैं कि मैं तेरा पियो हूँ, चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे उस वक्त अपने चरणों से लगाया जिस वक्त मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। अभी मेरी मम्मी की डेथ को 1 साल भी नहीं हुआ पूरा और मैं बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेला महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा मायका भी छूट गया। बड़े भाई भाभी मुझसे बात नहीं करते, वो कम ही आते हैं। छोटे भाई भाभी हैं, वो अपने में बिजी रहते हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, बहुत रोती थी। फिर एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि तू रोया न कर, तुझे कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा, हाँ, ये बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू यहाँ आ मेरे पास। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक मुझे बड़े मंदिर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि वो मेरा मायका है। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और फिर लॉस के साथ थोड़ी बहुत परेशानी तो होती रहती है। 24 साल हो गए मेरी शादी को, पर आज तक अपने सास ससुर को मैं खुश नहीं कर पाई। अभी कल ही मैं बहुत रोई, बहुत मन खराब था। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और कहा कि तू रोया न कर, सब चंगा होएगा, तेरा पियो तेरे नाल है, तू बस खुश रहा कर, मंत्र जाप किया कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस तरह के कितने मैसेज देकर मुझे हमेशा यकीन दिला देते कि वो मेरे पास हैं। गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हौसला बढ़ाना, हमेशा मुझे हिम्मत देना। आप कहते हो कि सब्र रख, तो बस मुझ पे हिम्मत देना कि मैं ऐसे ही आपके दिखाए रास्ते पर चलती रहूं। बस आप मुझे ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और 1 महीने के अंदर ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैंने गुरुजी के साथ जुड़ के 1 महीने में मेरा बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज आ गई और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे पास जब भी मैसेज आते हैं, ज्यादातर ये आते हैं जिसमें गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तू खुश रह कर, मंत्र जाप कर और खुश रह कर। तो बोलती हूँ आप मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी ने अपने चरणों से लगा लिया मुझे, मैं तो उसी चीज पे बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह उनके साथ जुड़ पाऊंगी या वो मुझे अपने चरणों से इस तरह लगा लेंगे, और मैं उसी में बहुत खुश हूँ कि बस अब यही कहती हूँ गुरुजी से कि मुझे अपने चरणों से कभी अलग न करना। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो बस अपनी कृपा बनाए रखना। हमेशा मैसेजेस में मेरे सामने 1-2 बार आया ब्लैक मैजिक का कि तेरे ऊपर किसी ने, तेरे घर पे, तेरे बच्चों पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं जानती हूँ हमारे रिश्तेदारी में है एक
जिनके बारे में मैं सुनती हूँ कि वो करती हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के लिए बोला, ब्लैक मैजिक वाला, तो मैंने वो सत्संग सुना। तो उस सत्संग में मुझे पता चला कि मतलब मंदिर में कुछ चीजें मतलब गुरुजी ने बोला कि वो नहीं रखनी होती है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, उनका स्वरूप है वो मैंने मंदिर में ही लगाया है। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा कि यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि वो स्वरूप जहाँ पे होता है गुरुजी का, तो वो इस तरह की चीजें अपने आप, जो चीजें नहीं होनी चाहिए मंदिर में, वो खुद हमें मैसेज देके बता देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने मैसेज में, सत्संग में मैंने सुना कि उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि घर में उन्होंने मना किया था कि रुद्राक्ष मंदिर में अगर पड़े हैं, एक्स्ट्रा जो रुद्राक्ष होते हैं वो नहीं होने चाहिए, या कोई काले रंग का धागा सुना, कुछ सिक्के सुने, कुछ मतलब इस तरह की चीजें जो आप पंडितों से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ तरह की चीजें आप लाके रखते हो, तो वो चीजें वो मंदिर में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही किया। जब मैंने सत्संग सुनने के बाद मुझे याद आया कि हाँ, मेरे मंदिर में तो कुछ रुद्राक्ष पड़े हैं, कुछ सिक्के पड़े हैं। तो मैंने सबसे पहले मंदिर में जाकर बस गुरुजी को सामने माथा टेका कि गुरुजी बस आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें हैं, मैं साथ साथ वो निकालूंगी। तो मैंने सबसे पहले रुद्राक्ष उठा के साइड में कर दिए, मंदिर से बाहर रख दिए एक बॉक्स में डाल के अलग से, कि मैं उसे परवाह कर दूंगी। और कुछ ढूंढने लग पड़ी मैं कि और क्या सामान है, क्या चीजें हैं जो मुझे निकालनी है। जो चीज समझ में आई, तो मुझे लग रहा था कि और कुछ क्या निकालना है मुझे। मैं इधर उधर सब मंदिर में ढूंढने लग पड़ी, क्योंकि मंदिर मेरे में जो है, हम माता जी को मानते हैं। मेरी मम्मी ही में हमेशा मंदिर की साफ सफाई करती हैं, मेरी मदर इन लॉ, तो उन्होंने ही अपने हाथ में रखा हुआ, सब वही ध्यान रखती हैं। तो मैंने रुद्राक्ष तो बाहर रख दिए, तो मुझे लगा, मैं ढूंढने लग पड़ी कि और कोई चीज कहाँ पड़ी है। तो मैं बहुत परेशान सी हो रही थी कि हाँ, मुझे कुछ निकालना है, गुरुजी ने बोला है तो मुझे अब सारा सामान निकालना है। तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एकदम परेशान सी, फटाफट कभी ड्रॉर खोल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो फिर गुरुजी के मैं हाथ जोड़कर माथा टेकर आगे, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे खुद इशारा करो, मुझे बताओ तो मैं निकाल दूंगी। तो मैं परेशान होकर बाहर आकर बैठ गई अपने वहां सोफे पे। और जब मैंने फोन ऑन किया तो साथ ही गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू परेशान मत हो, मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है, तो मैं तुझे सब बताऊंगा, तो तू परेशान मत हो, तो बस तू खुश रह कर और मंत्र जाप किया कर। तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो गुरुजी मुझे खुद बताएंगे सब। जितना मुझे समझ में आया मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद साथ ही मैंने दूसरा मैसेज पढ़ा उसके, कि गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे लिखा हुआ आया कि भाई तू मेरी झल्ली ती है, उन्होंने मेरे को झल्ली ती घट ने, तो तू अपना ध्यान रखिया कर। तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर मंदिर में जाके गुरुजी के माथा टेकने गई कि आप मुझे अपना इतना मुझे अपना प्यार कर रहे हो, इतना मुझे अपना समझ रहे हो। मैं माथा टेकने गई तो मैं रो पड़ी, इमोशनल हो गई, तो मुझे रोना आ गया। तो फिर मैं उनके माथा टेक कर बाहर आ गई। और बाहर आकर दोबारा मैंने फिर जब फोन ऑन किया तो सामने मैसेज आ गया एकदम ही कि भाई तू ਹੁਣ ਤੇ हंस दे, ਹੁਣ ਤੇ मैं तेरे बच्चों ਨੂੰ भी ब्लेस करता है, ਹੁਣ ਤੇ ना रो, ਹੁਣ ਤੇ हंस दे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी मुझे साथ साथ हर बात का मुझे जवाब मिल रहा था। हर बात मुझे फील हुआ कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मैं खुश थी उस दिन। तो इवन मैं शाम के टाइम भी ये सब बातें अपने बेटे को बता रही थी कि देख बेटा, ऐसे ऐसे हुआ, आज मैंने ये बात हुई, गुरुजी ने ऐसे बोला, फिर उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया, उनको सब बता रही थी। और जब मैं बातें सब बता चुकी, उसके साथ ही बैठी थी, तो मैंने फिर फोन ऑन किया तो उसमें साथ ही मैसेज आ गया कि ਹੁਣ अपने मुंडे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ कि गुरुजी ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, गुरुजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। तो मैंने बेटे को दिखाया और मैं इतनी खुश हुई कि देख बेटे कि हम गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं तुझे इतनी बातें बता रही हूँ, तो वो मुझे उसमें ये भी बता रहे हैं कि अपने मुंडे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ कि मैं ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। वो चाहता है जिवें सब कुछ होएगा। चाहे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं इसमें बहुत खुश थी। और एक दो दिन रुक के ही मुझे फिर एक मैसेज मिला फोन पे कि फेसबुक पे कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू क्या पंडितों की बातों में आकर घर में कुछ भी उठा लाती है। तो शिव स्वरूप के सामने
जो चीज पड़ी है उसको भी मंदिर से बाहर निकाल दे। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये मैसेज, मैं उसी टाइम फटाफट मंदिर में गई और मैंने देखा कि शिव स्वरूप के सामने ऐसा क्या पड़ा हुआ है। तो मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मेरे सामने चीज पड़ी लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो मतलब मैं बहुत सोच रही थी, मतलब इतनी परेशान हो गई कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज किया है, मुझे नजर में नहीं आ रही थी क्या चीज है वो। तो इवन मैं बाहर आ गई माथा टेक के कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रही, आप कौन सी चीज कह रहे हो, क्योंकि उसके सामने कुछ मूर्तियां पड़ी थी, छोटी चीजें, मतलब लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, हर चीज। मैं कहा नहीं, इन चीजों को तो ऐसा नहीं है, तो क्यों। इवन मैंने वो बात अपने हस्बैंड को बताई फिर कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आया है। तो उन्होंने साथ ही मुझे बताया कि शिव स्वरूप के सामने एक हाथी पड़ा था, चांदी का हाथी, जो कि वाकई में मैं एक एस्ट्रोलॉजर की बातों में आकर मैंने वो बनवाया था घर में। मुझे बताया गया था कि सुख शांति के लिए और आपके मन को रिलैक्स करने के लिए होता है, तो आप इसको जल में डाल के, मतलब जो भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो हाथी चांदी का बनवाया था। और वो मेरे को सामने नजर ही नहीं आया। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि गुरुजी तुझे यही कहना चाह रहे हैं कि वो हाथी भी तो जो तूने चांदी का बनवाया वो तू उनकी बातों में आके तो बनवा के लाई थी, उन्होंने बोला था। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई वो कि तो मुझे माइंड में क्यों नहीं आया। बिल्कुल शिव स्वरूप के सामने ही, शिव स्वरूप की मूर्ति के सामने ही वो हाथी पड़ा था, चांदी का हाथी। मैंने फटाफट वो हाथी वहां से उठाया और गुरुजी को माफी मांगी कि सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हुई है, कि हाँ ये तो मैं बनवा के लाई थी वहां से। मतलब मुझे गुरुजी से माफी भी मांगी और उनको थैंक यू भी बोला कि आप मुझे अपने आप सब चीजें बता रहे हो कि मुझे क्या चीज हटानी है। तो क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग ये जो एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, पंडितों पे जाते हैं, ये नग वगैरह, मोती, कोई कुछ भी पुखराज वगैरह लोग पहनते हैं, इन चीजों में, कुंडलियों में, ये रेकी रुकी में, ये गुरुजी इन चीजों में बिलीव नहीं करते। वो बहुत गुस्सा होते थे इन चीजों में, तांत्रिक विद्या से सब में बहुत गुस्सा होते थे। तो मैंने वो चीजें कुछ बनवाई थी, लेकिन हाँ मुझे आ गया तो मैंने फटाफट पहले तो वो हाथी उठा लिया वहां से। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे खुद उस चीज का मैसेज दिया कि तू वो चीज उठा वहां से। थैंक यू गुरुजी, ये बताने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हो, आप मुझे हर चीज बता रही हो। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ही बस धीरे धीरे एक सत्संग और सुना, तो उसमें मुझे फिर पता चला कि कुछ सिक्के हैं, कुछ हैं। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि मेरी मदर इन लॉ ही सारा मंदिर संभालती थी, लेकिन अब मैंने शुरू किया कि नहीं, मंदिर के ड्रॉर वगैरह हर चीज मैंने खुद अपने हाथों से, कि मुझे इसकी सफाई करनी है। मैंने सफाई करने के बहाने से मंदिर की चीजें साफ करनी शुरू की, ड्रॉर खाली किया, और उसमें से वाकई में ही मुझे कितनी चीजें मिली। कुछ काले धागा तो नहीं, लेकिन हाँ काले मोतियों की एक माला थी, एक दो माला मिली मुझे, सिक्के, बहुत सारे सिक्के मिले। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए, मेरी मम्मी ने रखे या कहाँ से आए, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने अब वो सब बाहर निकाल दिए, जितना सामान। कुछ चीजें तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि वो चीज है क्या, लेकिन मैंने वो सब बाहर निकाल दी है। अभी मैंने अपनी, मतलब कि मुझे ये कि मैंने सब अलग से रख दिया है, कि मुझे परवाह वाले सामान में सब कुछ मैंने परवाह कर देना है, वो अलग ही रखा हुआ है मैंने। तो मैं बस बहुत बहुत करती हूँ गुरुजी की, शुक्र है आपने मेरा हाथ थामा और ये चीजें, वरना मैं शायद कभी वो करती ना, कि चलो मम्मी देख रहे हैं, मंदिर का ध्यान मम्मी रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी चीजें गुरुजी मुझसे वो करवाएंगे। तो बस मेरे 2 ड्रॉर्स मैंने कर दिए खाली, बस एक रह गया, वो भी मैं जल्दी से कर दूंगी। बस गुरुजी मुझे बता देना सब कुछ। मैं अभी भी कहती हूँ गुरुजी कुछ भी चीज ऐसी है तो मुझे बताना, लेकिन अब मुझे है कि गुरुजी मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी आज के सत्संग में, कि ये शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी कुछ भी बताकर जाते हैं तो वाकई में आप उस चीज पर ध्यान दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ कहा है तो जरूर निकलता है घर से। बस मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, यही विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः जय शिवाय, गुरुजी, शिव जी सदा शुक्राना सहाय, गुरुजी। ओम नमः आप शिवाय, सभी के गुरुजी सदा सत्संग सहाय। बहुत ही संगत ब्लेस्ड जी, और गुरुजी अद्भुत कहते हैं थे। कि तू मेरी उन्हें मुट्ठी भर पढ़कर संगत उन्हें का एक सुनकर हिस्सा मुझे है। बहुत अच्छा लगा। मैंने तुझे और मैं चुना है, गुरुजी से तूने मुझे अरदास नहीं। करूंगी कि वो मैं आप तेरे पर अंग और संग आपके रहता परिवार हूँ। पर यूं ही अब अपनी गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स अमृत बरसाते वेला भी रहें। करवाते और हैं। इसी के गुरुजी साथ मैं मुझे संगत अपने जी से आप कहना कभी चाहूंगी 3:30 बजे, कि कभी वो भी 4:30 अपने बजे सत्संग उठा यदि देते हैं। संगत जी के गुरुजी साथ कहते शेयर हैं, मैंने करना तेरे चाहते पूरे हैं तो मुझे परिवार मेरे को bless व्हाट्सएप कर नंबर देता पर है। या जीमेल आईडी संगत पर जी, एक दिन मैं भेज एक सकते आंटी हैं। जी का आपका सत्संग सत्संग सुन रही भी थी, संगत जी के तो साथ आंटी जी जरूर शेयर सत्संग में किया बता जाएगा। रही थी इसी कि के जोत साथ जलाते अब मैं समय गुरु उनकी मंत्र जोत जाप से करना घी चाहूंगी। गिर गया आप भी था। मेरा तो साथ उन्होंने भी दीजिए। सुना था ओम कि नमः गुरुजी कह शिवाय, रहे शिव थे जी सदा कि जोत सहाय। का ओम घी नमः गिर शिवाय, जाए तो गुरुजी अपने सदा शरीर सहाय। पर ओम नमः लगा शिवाय, लेना शिव जी चाहिए, सदा सहाय। जिससे जो ओम कष्ट नमः है शिवाय, वो गुरुजी कटेंगे। सदा तो संगत सहाय। जी, आंटी ओम को नमः स्किन की शिवाय, प्रॉब्लम शिव जी थी, सदा तो वो सहाय। घी ओम उन्होंने नमः लगा लिया। शिवाय, इसी गुरुजी तरह सदा संगत जी सहाय। दूसरे दिन संध्या जय समय गुरुजी, पर शुक्राना मेरे भी गुरुजी, जोत अनंतम जलाने के अनंतम बाद शुक्राना जोत का मेरी घी गिर गुरुपा। गया और जो